विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लालू जी का ही वचन है, वो कथन है, लालू जी का ही कथन है कि अगर हम सड़क बना देंगे तो उसमें तो अमीर लोग चलेंगे और हमारी सरकार तो गरीबों की है और गरीबों के पास गाड़ी होती नहीं है। ये कथन लालू जी का है। तो सड़क एक लालू जी का भी कुछ बयान, वो बेचारे सफाई देते देते रह जाते। हाँ, ये हकीकत होंगे। वैसे उस टाइम में सड़क का दुर्दशा था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नया सड़क अभी बना है, था सड़क का दुर्दशा, ये तो हम देखे खुद ही था। हम कह रहे हैं जो सड़क का दुर्दशा कि सड़कें या बिजली 20 साल थोड़ी नहीं बनेगी, और भी काम होना चाहिए था। ये क्या नहीं हुआ, उस पीरियड में नहीं हुआ। जिस गति में वहाँ विकास होना चाहिए था, उस गति में उस टाइम में वहाँ विकास नहीं हुआ। लेकिन इनसे अपेक्षा था, माननीय नीतीश जी और देश का प्रधानमंत्री, जब दोनों जगह सरकार एक है, तब वहाँ के जनता को ये अपेक्षा था जो वहाँ भी उद्योग लगे, कल कारखाना खुले, मजदूर का पलायन बंद हो। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो इस चुनाव में आपको क्या माहौल लग रहा, और ये घुसपैठ और SIR, वोट चोरी, ये जो बात हो रही है, उसका क्या मामला है? अच्छा, एक चीज सर बताइए, भारत सरकार से अलग कुछ है? सब तक केंद्र सरकार के ये हैं। यदि घुसपैठ हुआ है तो उसको क्यों नहीं लोग जांच पड़ताल करवा करके पकड़ रहे हैं? झारखंड में भी घुसपैठ इलेक्शन का टाइम महल्ला हुआ था, उसके बाद फिर कहाँ चला गया घुसपैठ? इलेक्शन खत्म, घुसपैठ खत्म। तो बिहार में यदि घुसपैठ है तो उसको क्यों नहीं चिन्हित करके निष्कासन करना चाहिए? कौन रोके हुए? एकदम निकालना चाहिए। हाँ जी, आप क्या बता रहे थे? ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, जाइए मत। पंडित जी आप भी आइए, ये तो बिहार का ठिया है कनाट प्लेस में। अरे हम सब पब्लिक है। हाँ, पब्लिक से तम बतिया। जैसे अब बिहार में मेट्रो चालू हो गई पटना में, और पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और पेप्सिको, ब्रिटानिया, इन सब ने भी ये अपनी फैक्ट्रीज खोली है। गया बिहार कब गए थे लास्ट आप? हो गया बहुत है, 10-12 ईयर से हो। नहीं, सही से याद करके बताइए। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ये चल रहा, वो तो न्यूज में देख करके पढ़ कर। आप कब बिहार गए थे लास्ट? आई थिंक 2014 के आसपास। 14 में? 14 में। अच्छा, आप बिहार से हैं भी? आपका ताल्लुक बिहार से? बताया तो था अभी। क्या है आपका? नानी मेरी वहाँ से है, पूर्णिया से। अच्छा, नानी आपकी वहाँ की है, तो माता जी आप ननिहाल है आपका वहाँ। और आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम। तो आपके विचार से बिहार के चुनाव के मुद्दे क्या क्या समझ में आ रहे हैं यहाँ से? बिहार में प्रोग्रेस तो होना चाहिए, लेकिन लीडर भी हो, अच्छा एजुकेटेड हो, जिसको कि पता हो कि हाँ भाई अब किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जरूरी है, या फ्यूचर में ऐसी क्या चीज़ है जो कि वहाँ पर इन्वेस्ट करने पे बिहार प्रोग्रेस करे। उस पर उनका ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए, ना कि केवल सड़क और ये बिजली से ही केवल काम नहीं होता। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? देखते हैं, ये तो फ्यूचर बताएगा। इस बार के चुनाव में क्या किसकी उम्मीद लग रही है? लक्षण लग रहा है अभी एट ए टाइम परिवर्तन संभव है। चलिए ठीक, अब थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। देखिए, मैं इधर से गुजर रहा था, ये बिटिया यहाँ बैठ करके अपने दोस्तों के साथ खूब बातें कर रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर बैठा तो इसके दोस्त उठ के चले गए और ये बैठी रही। इसने पूछा कि आप क्या इंटरव्यू करना चाहते हैं? मैंने कहा इससे कि हम बिहार के लोगों से आज कुछ पॉलिटिक्स और इसके मुद्दे पर बात करना चाहते। तो इन्होंने कहा कि हम तो खुद ही बिहार के हैं, हमारी मम्मी पटना से है और हम पटना जाते रहते। तो सबसे पहले तो आप कहाँ पढ़ती हो? मैं वैसे जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ती हूँ, कॉलेज मेरा वही है, और मैं SSC प्रिपरेशन कर रही हूँ KD कैंपस मुखर्जी नगर से। तो आप बता रही थी कि आपके रूट्स बिहार से हैं। हाँ, मतलब मेरी जो फैमिली है, मेरी जो मम्मी और मेरे पापा हैं, दोनों बिलोंग मतलब पटना से करते हैं। और मैं वैसे, मेरी पैदाइश मेरी दिल्ली की, लेकिन वो बिलोंग करते, जाहिर सी बात है मैं भी बिलोंग करूँगी। तो बस मेरा आना जाना घर लगा रहता है। आप जाती रहती हो? हाँ, हमेशा, हर साल में 1-2 बार चक्कर लग ही जाता है वहाँ का। तो आपको कैसा लगता है पटना और बिहार? बहुत अच्छा, मेरा घर है, मेरी नानी का घर है, बहुत मजा आता है। मेरी मौसी सब रहती हैं, बहुत एंजॉय करते हैं हम सारे कजन और मेरी नानी सब।
तो पॉलिटिक्स या डेवलपमेंट या नीतीश कुमार, तेजस्वी, राहुल गांधी, मोदी, इन लोगों के बारे में भी कोई जानकारी रखती हो? हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं इतना वहाँ रहती तो नहीं, लेकिन इतना पता है कि नीतीश कुमार ठीक है, उन्होंने बिहार के वो हैं सीएम है, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने पूरे बिहार में डेवलप किया है। ठीक है, करते हैं, एजुकेशन वगैरह बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पटना डेवलप किया है। टू बी ऑनेस्ट, सच में पटना ही डेवलप मुझे लगता है। और मैं, क्योंकि मैं 1-2 एग्जाम देने गई हूँ शिवान और बाकी जगह, तो मुझे वहाँ पे कोई डेवलपमेंट दिखा नहीं है। आज भी वैसे ही सब कुछ है, और वहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं। वहाँ के बच्चे जितने भी हैं सब IAS और जितने अधिकारी बनते हैं, लेकिन वो लोग भी डेवलपमेंट ना होने की वजह से ना कहीं कहीं और जाके बाहर जाके शिफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से उनका डेवलपमेंट और हो ही नहीं पाता है उस बिहार का। तो तुमको कभी लाइफ में मौका मिला बिहार में शिफ्ट करने का, तो करोगी? अगर मेरे जॉब पर्पज से मुझे अगर वहाँ शिफ्ट होना पड़ा, या मैं अगर वैसे भी शिफ्ट हुई वहाँ, तो मैं होंगी, फिर शिफ्ट हो जाऊंगी। और मुझे कुछ अगर चेंज भी करना रहा, अगर मेरे इतने उसमें हैंडल में रहा, तो मैं ज़रूर चेंज, मेरे से जितना हो सके उतना मैं कर सकती हूँ। मुझे अपनी कैपेबिलिटी का पता है, मैं कर सकती हूँ। तो क्या करना चाहती हो? अब शिक्षा तो खैर वहाँ अच्छी है ही। लोग तो कहते हैं शिक्षा ही नहीं है। मैं तो गया था एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ 5-5 साल में BA हो रहा है, और शिक्षा व्यवस्था को ही लेके तो वहाँ के छात्र बहुत परेशान रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था नहीं है बिहार में, तो ये नहीं है तो वो नहीं। नहीं, शिक्षा तो है, लेकिन ना जो ये कहते हैं कि 5 साल में BA हो रहा है, ये हो रहा है, तो और भी चीजें हैं। मतलब मैंने देखा है थोड़ा वहाँ पे कॉलेज भी ना, खाली ऑफिस खोल देंगे, कॉलेज नहीं है वहाँ पे। मतलब जो कॉलेज का कि खाली जाते तो बाद में पता चलता है कि यही कॉलेज है, और ओपन से सब कुछ हो जाता है ऐसा। तो मैंने, हाँ ये तो है, लेकिन हाँ शिक्षा है ऐसे ही सब। क्या है? मेरा नाम सना है। तो सना, तुम्हारे कितने भाई बहन? मेरी बस एक छोटी बहन है, उसका नाम क्या? सबा नाम है उसका। वो एयर हॉस्टेस है, अभी रिसेंटली मतलब प्रिपरेशन कर रही है, ट्रेनिंग में है, और वो एयर हॉस्टेस है। एयर होस्टेस हो गई? हुई नहीं, मतलब अब 13 अक्टूबर से वो स्पाइस जेट में सिलेक्शन हो चुका है उसका। अब 13 अक्टूबर से फ्लाई करेगी वो। तुमसे छोटी है? हाँ, वो मुझसे 4 साल 1 महीना 11 दिन 20 घंटे छोटी है। हाँ, मुझसे छोटी है। 4 साल 11 महीने 1 घंटा, 4 साल 1 महीना 11 दिन 20 घंटे। इतना जोड़ के रखी हो? हाँ, जोड़ लेते हैं। जब लॉकडाउन लगा था ना, तो क्या करते थे, यही सब जोड़ रहे थे बैठ के। तो एक बात ये बताओ सना, शबा तुम्हारी बहन शबा? हाँ, सबा। तो एक सना, शबा, तुम्हारी मम्मी पापा का क्या नाम? मेरी मम्मी का नाम फरजाना, पापा का नाम अफरोज। लेट अफरोज है नहीं वो इस दुनिया में। अच्छा, हाँ, सॉरी, वो एक्सपायर हो चुके हैं। सिर्फ मदर है मेरी, बस। तो आपकी मदर ही आपकी परवरिश करती है या घर में और लोग भी हैं? नहीं, सिर्फ मेरी मम्मी है। जो भी कुछ भी है, चाहे काम पर, खाना वाना, जो भी है, जितना भी खर्चा एक्सपेंस, सब कुछ मेरी मम्मी ने किया है। शी इज माई आइडल, बहुत अच्छी है, और वही मेरे लिए सब कुछ है। और वो अकेले जॉब करती है? हाँ, वो जॉब करती है, वो जामे में ही जॉब करती है, और उनका मतलब कभी खुद भी जैसे छोटा मोटा अच्छा, काम। चलो एक बात बताओ, जैसे आजकल पॉलिटिशियंस देखती हो ना, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी कुछ की, कभी घुसपैठ की, कभी ये, तो आप क्या सोचती हो इसके बारे में जो पॉलिटिशियंस बात करते हैं? तो या सोचती नहीं? मुझे वैसे तो मुझे पॉलिटिशियन हिंदू मुस्लिम करने का कोई शौक नहीं है। मुझे अपने करियर से मतलब है, मुझे अपना पढ़ना है, और जहाँ रहते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम कौन करता है। अपना रहने से मतलब रखो, अपने आप से मतलब रखो, दुनियादारी से मतलब रखो, इंसानियत रखो ना। हिंदू मुस्लिम कौन दिखता है? हम लोग तो नहीं देखते। मैं तो मुस्लिम हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा। मेरे तो सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं, वो सब हिंदू हैं, तो मैं क्या हिंदू मुस्लिम करती रहूँ? नहीं, मेरी दोस्त हिंदू, तो मैं इनसे दोस्ती नहीं रखूँ। वो हिंदू मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत वो है कि हर बार मेरी हेल्प करते हैं, मेरी क्लास में, मुझे इवन घर तक भी छोड़ देते। इतने अच्छे दोस्त हैं, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं उन पर भरोसा करना छोड़ती, हिंदू है तो मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। और पॉलिटिशियंस अगर रखते हैं तो वो रखते हैं, इसलिए तो मुझे लगता है शायद इंडिया भी डेवलप नहीं हो पाता है। वो भी मत रखो, तुम भी अपना भाईचारा बना के रखो, क्या पता इंडिया और अच्छा डेवलप कर जाए। लेकिन देखती नहीं हो सब जो चर्चा होती रहती है, कभी अभी एक संत है वो कह दिए पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान है, कभी कुछ चर्चा होती रहती है इस तरह की। और तो तुमको कभी कभी लगता है जब सोचती हो कि ये सब क्या है, या तुमको क्लास में या जहाँ कोचिंग करती हो या मेट्रो में या कहीं भी तुम्हें ये दिखाई नहीं देता जमीन पर ऐसा कोई चर्चा लोगों में हो रही हो?
नहीं, मुझे तो नहीं तुम्हारे उम्र के बच्चों में ऐसा कुछ? नहीं, मेरी उम्र के लोगों में तो मैंने कहीं देखा नहीं। आजकल की जनरेशन मुझे लगता है ज्यादा अच्छी है। अगर जेनजी है तो क्या हुआ, बहुत अच्छी है, वो इन सब में फर्क वर्क नहीं करती। मुझे लगता है जो पुरानी जनरेशन है, जो मतलब मेरे मम्मी के एज वाले जो ज्यादा लोग हैं, शायद वो लोग करते हैं मेरे ख्याल से। मुझे लगता है, मैंने तो मतलब जो जितने नेता वेता उन्हें भी देखा करते हुए। बट ठीक है, करते तो करते रहो, नहीं होगा इंडिया डेवलप्ड और क्या होगा, तुम्हारी ही बदनामी होगा, हमें क्या। तो अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो मुस्लिम्स में, माइनॉरिटीज में, अब बिटिया जो लोग हैं, लड़कियां, अब पहले के मुकाबले ज्यादा पढ़ाई पे जोर हो रहा है ना? हाँ, क्यों नहीं होगा, उनको भी दिख रहा है शायद हमें दबाया जा रहा है, उनको शायद लगता होगा, तब हाँ आप सब पढ़ती हैं। और पढ़ना भी चाहिए, पढ़ने में क्या है, एजुकेशन पे तो ये तो नहीं ना कि सिर्फ हिंदू पढ़ाई करेंगे, मुस्लिम पढ़ाई करेंगे, सब पे है, सबका राइट है, जिसको जो करना है, जिसको जो पढ़ना है पढ़े, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी पढ़े, पढ़ने पे तो किसका वो नहीं ना। और मुस्लिम हाँ पहले शायद थोड़ी सी वो पीछे थी, लेकिन अब शायद वो फ्रंट पे आके, पहले बैक से करती थी, अब फ्रंट पे आके खेल रही है, तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पढ़ने पे सबका हक है, सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा, तुम अपने क्लास में, मेट्रो में या चाय की दुकान पे जब अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हो, तो तुम्हारे अलावा कोई और बोलता है या तुम ही पूरे टाइम बोलती रहती हो? क्यों नहीं बोलेंगे, वो उनका भी मुंह है, वो बोले, ऊपर वाले ने उनको भी मुंह दिया है ना, तो भी बोल सकते हैं, और क्या। मैं इस दूर से मैंने देखा तो तुम ही बोले जा रही थी, इसलिए मैं आया तुम्हारे पास। हाँ, तो मैं बोलती हूँ, मेरे को राइट मिला है बोलने का, मैं बोलूंगी, चाहे मैं गलत बोलूं चाहे मैं सही बोलूं, मेरी बात तो बात है। जिसको मेरी बात अगर गलत लगती है तो वो ना सुने, अपने कान बंद कर ले या मुझसे दूरी बना ले। मेरी बात अगर जिसको अच्छी लगती है, सुनने में अगर रुचि रखते है तो सुने बैठ के, मुझे तो अच्छा लगता है बोलना। ठीक है।